एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे वॉइस में चेंजेस करते हैं। यानी यदि एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे उसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो चलिए जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्टली वी नो कि होते क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो आप इससे हमेशा लिंकअप करके याद रखेंगे कि इनको हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं। इंपरेटिव को हम इंप्रेशन से कनेक्ट कर सकते हैं कि इंप्रेट हम कैसे इंप्रेशन झाड़ रहे होते हैं, है ना। हम कैसे इंप्रेशन झाड़ रहे होते हैं। तो इंप्रेशन झाड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। यदि कहीं हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, किसी पे ऑर्डर जमाएंगे, किसी पे कमांड। हालांकि कमांड और ऑर्डर सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा लीगली या सेना वगैरह में या आर्मी वगैरह में ये कमांड दी जाती है। यदि आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं अपने से नीचे वाले किसी अधिकारी को, तो और ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जनरली आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और कमांड जनरली बस तरीके का अंतर है कि ये कहां यूज होता है और ये कहां। साथ ही साथ आप किसी को एडवाइस देना चाह रहे हैं, है ना, सजेशन, सलाह, सुझाव, है ना, ईटीसी एटसेट्रा। तो इन सब चीजों की जब सेंटेंसेस में यूज हो तो आप समझ जाओ कि इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अब इन इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम वॉइस में चेंज करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में, आइए देखते हैं। सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, प्लीज क्लोज द डोर, और एक यही मैं लिख देता हूं दूसरा सेंटेंस, मैंने केवल ये बोल दिया क्लोज द डोर, क्लोज द। तो यहां पर प्लीज शब्द ने क्या इंडिकेट कर दिया कि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, और यहां पर ऑर्डर भी हो सकता है और कमांड भी हो सकती है, ठीक है, कि क्लोज द डोर ऑर्डर भी दिया जा सकता है। लेकिन यहां से क्या डिसाइड हो गया कि ये रिक्वेस्ट ही की जा रही है। तो यहां पर जब डिसाइड हो गया, यानी जब ऑर्डर हो या कमांड हो, तो आप क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट से स्टार्ट करा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लेट द डोर, और उसके बाद बी लगाओ, बी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या करोगे, आपकी प्लीज सबसे दिखा दिया कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहां पर क्या आएगा, यू आर, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके साथ हम कनेक्टिंग वर्ड का काम करके क्या करेंगे, टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करने के लिए, बाकी एज इट इज उतार दीजिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्लोज द डोर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हुआ, वरना आप बना तो इससे भी सकते हैं। लेट से स्टार्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उसके साथ बी लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्लियर। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो हमने इन तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड कर लिया। मतलब यदि रिक्वेस्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा, प्लीज वाला शब्द लिखा हुआ मिलेगा, उससे पता चल जाएगा। और कमांड में हमें उनको पैसिव बनाने का तरीका अलग है, और सजेशन में पैसिव बनाने का तरीका अलग है। कैसे, जैसे मैं प्लीज का, रिक्वेस्ट वाले का मैं समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी एक एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। तो यहां पर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो, प्लीज से मुझे पता चल गया रिक्वेस्ट हो रही है, तो मैं लिख दूंगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज सबसे क्या पता चल गया कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड। फिर क्या कर दूंगा, पूरे को टू से जोड़ दूंगा, क्या, टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके सेंस से हमने ये पता चला कि हम इसे एडवाइस में भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, क्या करा, टू लगा के, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। सिंपल ऐसे पता चल रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस पता चल रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। ऑर्डर और कमांड में क्या करते हैं हम, जनरली लेट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला है, उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने ये कहा कि ब्रिंग आ, एक सेंटेंस लेते हैं, यहां से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट उठा लेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या है, बी,
लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, BROUGHT। तो यहां से कैसे सेंटेंस बना, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो इस तरह से ऑर्डर और कमांड वाले बनते होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर शुड, उसके बाद बी, और फिर बी के बाद आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि सेंटेंस में सजेशन है तो सजेशन के तौर पर आप क्या करोगे, शुड लगाओगे, सब्जेक्ट उठाओगे और शुड लगाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे पैसिव में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया यानी द पुअर, उसके बाद शुड, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कि ये सजेशन है, उसके बाद हमें पता है बी भी आता है, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बस इजी। तो यहां पर हमने ये पहचाना कि ऑर्डर कमांड को कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट एडवाइस हो तो उसको कैसे करते हैं, और सजेशन हो तो उसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप पूरे इंपरेटिव सेंटेंसेस को कवर कर सकते हैं। तो याद रखना, एडवाइस और रिक्वेस्ट हो तो आप सीधा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस्ड टू, और पूरा उसको ऐड कर दीजिए। सजेशन होगा तो हमेशा आप नॉर्मल जैसे प्रोसीजर के साथ करते हैं, पैसिव में क्या उठाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, बस सजेशन है तो शुड आएगा, शुड के साथ बी, और उसके बाद वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। ऑर्डर और कमांड में क्या करेंगे आप, लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे आपको याद रहेगा कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे और बी तो आता ही है, जैसे यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है, तो लेट से सेंटेंस, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमें यह पता चला कि ऑर्डर या कमांड दी है किसी ने, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, सब्जेक्ट उठाया पूरा, उसके बाद बी लगाया और वो जो वर्ब है उसके बाद थर्ड फॉर्म। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।